अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज ड्रामा सीरियल भरम। सालार जैसे ही सजल को ऑफिस में देखता है तो बहुत गुस्सा करता है। सजल से जब बात करता है तो सजल भी कह देती है कि मैं तुम्हें जवाब दे नहीं हूँ। अब तो सलार बुलाता है ऑफिस के एम्प्लॉय को और पूछता है कि इसको किसने अपॉइंट किया। तो वो कह देता है कि पाशा साहब ने इनको जॉब पर रखा है। अब जाता है पाशा के पास, कहता है सालार कि आप अनमोल को जॉब से निकाल दें, मगर पाशा ये सब करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अनमोल वाकई ही बहुत काबिल है। उसने ऑफिस को बहुत अच्छे तरीके से संभाल लिया। यहाँ पर अनमोल भी आ जाती है पाशा के पास अपना इस्तीफ़ा लेकर और कह देती है कि मैं अब इस ऑफिस से रिज़ाइन कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं इज़्ज़त से ही यहाँ से चली जाऊँ, इससे पहले कि आप मुझे निकालें। अब तो तैमूर पाशा कह देता है कि कोई ऐसा नहीं जो तुम्हें इस ऑफिस से निकाल सके। मेरे होते हुए तुम्हें यहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। तुम एक बहुत काबिल लड़की हो। सजल को इस बात का यकीन हो जाता है कि पाशा अंकल उसको इस ऑफिस से नहीं निकालेंगे। अब तो वो सालार का डटकर मुकाबला कर सकती है। जब पाशा उसके साथ है तो कोई उसका क्या बिगाड़ सकता है। सालार को भी पता चल गया कि पाशा कभी भी सज्जल को जॉब से नहीं निकालेंगे, इसीलिए तो चाल चलता है कि क्यों ना मैं इसको अपने साथ असिस्टेंट ही कर लूं। इसीलिए तो जाता है पाशा के पास और उसे कहता है कि मेरा जो न्यू प्रोजेक्ट है उसमें मुझे वैसे भी असिस्टेंट की ज़रूरत है। सज्जल एक बहुत ही काबिल लड़की है, आप ऐसा करें, आप उसको मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में असिस्ट करने के लिए रख दें। अब तो पाशा भी मान जाता है कि सालार वाकई ही पसंद करना शुरू हो गया है सज्जल को, उसके काम को। इसीलिए तो कहता है कि ठीक है, तुम सज्जल को अपने साथ ही असिस्टेंट रख लो। अब जब घर जाता है तो देखता है कि अलीज़े 2 दिन से उसको नज़र ही नहीं आई। जब से उसकी बर्थडे पार्टी स्पॉइल हुई है, अलीज़े ने तो बात ही नहीं की। मगर अलीज़े तो ताबिश की वजह से परेशान है। वो ताबिश से शादी करना चाहती है, मगर माँ ज़बरदस्ती उसकी शादी सालार से करवाने पर तुली हुई है। जब यहाँ पर पाशा आता है अपनी बेटी के पास, पूछता है तो बेटी भी कह देती है कि अगर आप मेरे लिए कुछ करना चाहते हैं तो मुझे वो दे दें जो मुझे चाहिए। मैं सालार से शादी नहीं करना चाहती। मैं सारी ज़िंदगी कॉम्प्रोमाइज़ कर कर नहीं गुजारना चाहती। आप मॉम को समझाएं, मॉम को कहें कि मेरी शादी सालार से मत करवाए। अब पाशा जाता है अर्जुमन के पास और कहता है कि हमारी बेटी इस रिश्ते से खुश नहीं है। तुम क्या चाहती हो कि हमारी बेटी सारी ज़िंदगी ऐसे ही ज़िंदगी गुजारे, कॉम्प्रोमाइज़ कर करके? तो अर्जुमन ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती कि ताबिश से शादी करके वो कौन से सुकून में रहेगी। उसके साथ शादी करके भी तो उसको घुट घुट कर ज़िंदगी गुजारनी है, हर बात पर हर मोड़ पर कॉम्प्रोमाइज़ ही करने हैं। तो सालार जैसा लड़का उसको कहीं मिल ही नहीं सकता। और मैं अपने फैसले पर अटल हूँ, मैं टस से मस भी नहीं होंगी। वहाँ पर सालार को तो मौका मिल जाता है सज्जल से बदला लेने के लिए। इसीलिए उसको साइड पर ले जाता है और एक बहुत ही वीरानी जगह पर, और उसको वहाँ पर अकेले इतनी सुनसान जगह पर छोड़कर आ जाता है। मगर सज्जल घबराने वाली और परेशान होने वाली नहीं। अल्लाह पर उसका तवक्कुल बहुत मजबूत है, इसीलिए वो किसी न किसी तरीके से तो घर पहुंच जाएगी। हाँ, यहाँ पर रमशा काफ़ी बुरी हालत में नज़र आ रही है। रमशा और बुरी हालत में, जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, क्योंकि वो काफ़ी दफ़ा तैमूर पाशा के मुंह से ये सुन चुकी है कि सज्जल की काफ़ी सारी आदतें महरू से मिलती है। अब तो उसको खटकना शुरू हो गया कि अगर एक बार भी तैमूर पाशा को पता चल गया कि सज्जल उनकी बेटी है और रमशा नाटक कर रही है तो क्या होगा। उसकी तो सारी अशाशियाँ धड़ी की धड़ी रह जाएंगी। यही कहती है अपनी माँ से कि आप किसी न किसी तरीके से सज्जल को उस जॉब से हटवाएं, क्योंकि पाशा मुझे काफ़ी दिन पहले कह चुके हैं कि सज्जल की काफ़ी आते महरू से मिलती हैं। ये ना हो उसको ये मालूम हो जाए कि यही उसकी बेटी है। अब कौन सी चाल चलेगी माँ सज्जल को इस ऑफिस से हटवाने के लिए, और क्या उसकी चालें कामयाब भी होंगी, ये देखते हैं। और जानने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियोस तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।